नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम पीटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस से रिलेटेड कुछ सवाल। ठीक, पिछली क्लास में हमने कुछ सवाल पढ़े थे, अब उससे आगे सवाल पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की दो बड़ी प्लेटें, यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कोई दो धातु की क्या है, दो बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख है, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। यानी वे कितनी दूरी पर रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो दो धातु की दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये मान ली और एक प्लेट ये मान ली, दो प्लेटें परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश। इनकी जो भीतरी पृष्ठों पर है बराबर, किंतु कैसे आवेश है, विपरीत आवेश है। ठीक, बराबर के विपरीत, तो एक पर क्या करेंगे, बराबर है लेकिन क्या है, एक पर पॉजिटिव होगा तो एक पर निगेटिव होगा। ठीक, तो आवेश वितरण करेंगे तो एक समान रूप से पृष्ठ पर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ठीक, तथा ये कितनी दूरी पर रखे थे, 5 सेंटीमीटर दूरी पर। तो इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी हो जाएगी कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 55 न्यूटन बटे गुलाम है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कितना दे रखा है, 55 न्यूटन बटे गुलाम है। प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत आवेश यानी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्यू का मान ज्ञात करना। तो अब सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। तो क्या दे रखा था, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, दो बड़ी प्लेटें परस्पर वे परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो आर बराबर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो धातु की दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र निकाला गया था वो कैसे निकाला गया था, गॉस के प्रमेय में हमने बताया था कि दो प्लेटें हैं तो चारों प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक, तो इसको हमने एक को प्लेट ए मान लिया, इसको प्लेट हमने क्या मान लिया, A1 मान लिया, इसको मान लिया B1 मान लिया। ये दो प्लेटें, एक A1 हो गई, दूसरी क्या हो गई, B1। तो अब ये प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, बाहर की ओर होगी। प्लेटों के कहा निकाला था, विपरीत है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यानी प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो प्लेटें हैं उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 55 न्यूटन। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, माइनस आवेश से क्या होते हैं, माइनस आवेश की तरफ क्या होंगे, जाएंगे। ठीक, तो अब देखते हैं कि निकाला है। अब एक बार क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इसके कारण निकालेंगे, एक बार इसके। तो चादर A1 के कारण, सिग्मा पान कितना हो जाएगा, ठीक, चादर A1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी कितनी हो जाएगी, E1 बराबर सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन। और इसकी जो दिशा हो जाएगी क्या हो जाएगी, A1 से B1 की, यानी इसकी जो दिशा होगी क्या, A1 से B1 की ओर हो जाएगी। ठीक, अब चादर B1 के कारण निकालेंगे। ठीक, चादर B1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, E2 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इसकी दिशा कितनी हो जाएगी। ठीक, अब चादर B1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, E2 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो परिणामी तीव्रता हमारी कितनी हो जाएगी, ई बराबर कितना, दोनों एक ही दिशा में होंगी, तो जब दोनों एक ही दिशा में होंगी तो इसके कारण परिणामी तीव्रता जुड़ जाएगी। तो E1 प्लस कितना हो जाएगा, E2। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट कितने बार लिखा है, दो बार, तो एक बार लिख लेंगे। अब ऊपर जब एलसीएम क्या होता है, जब हमारा हर बराबर होता है तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, सिग्मा प्लस सिग्मा। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ई की वैल्यू ये आ गई। अब एक बात हमें पता है कि जो ई बराबर होता है सिग्मा बराबर कितना होता है, सिग्मा बराबर सूत्र होता है, सिग्मा बराबर सूत्र होता है क्यू अपान ए। ठीक, सिग्मा का सूत्र कितना होता है, क्यू अपान ए। तो सिग्मा के स्थान कितना रख दे, क्यू अपान ए, तो यहाँ जाएगा क्यू अपान ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यू रख देंगे। ठीक, तो ई का मान कितना दे रखा था, 55 बराबर क्यू निकालना, ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर दिया था, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये भाग में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 55 इंटू कितना हो जाएगा, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इक्वल टू क्यू। इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 4.869 इंटू 10 की पावर माइनस 10।
ठीक, कितना आ जाएगा 4.869 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलाम इक्वल टू, यानी आवेश का मान कितना आ जाएगा 4.869 इंटू 10 की पावर माइनस 10। क्वेश्चन दे रखा है कि 2 माइक्रोकुलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। ठीक, यानी 2 माइक्रोकुलाम का कोई धन आवेश है जो 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला यानी घन जो है, ठीक, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना हमें कि ये घन है, ठीक, और इस घन के पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा। ठीक, और फिर क्या करा कि घन तथा उसके एक फलक, यानी उसके एक फलक से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा। ठीक, ये बात बतानी है कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा और एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो सबसे पहले 2 माइक्रोकुलाम का धन आवेश है, तो Q बराबर कितना दे रखा है 2 माइक्रोकुलाम। ठीक, और 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है, तो भुजा लिख लेंगे। भुजा कितनी दे रखी है 0.2 मीटर। ठीक, केंद्र पर घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक, अब क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। अब घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, तो घन के पृष्ठ से गुजरने वाला ठीक, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना हो जाएगा Q अपान F साइलेंट। यानी जो घन है, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई हो जाएगा। फाई बराबर कितना हो जाएगा Q अपान F साइलेंट। ठीक, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा Q का मान कितना दे रखा है 2 माइक्रोकुलाम। ठीक, इसको चेंज कर लेंगे, क्यों पता है माइक्रो का मान कितना होता है 10 की पावर माइनस 6 कुलाम। ठीक, यानी 1 माइक्रो बराबर किसके हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 की। तो रख देंगे, तो Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपान F साइलेंट नॉट। F साइलेंट नॉट मान का पता है सबको कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक, यानी F साइलेंट नॉट का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो रख देंगे 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक, अब फाई का मान निकाल लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने पर हमारे कितना आ जाएगा 2.26। ठीक, अब इसकी सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने वाला काम तो कर लोगे ना, कितना आ जाएगा 10 की पावर 5 वोल्ट मीटर। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। यानी घन के पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा 2.26 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट मीटर। फिर उसके बाद क्या, घन के एक फलक से, देखो घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, हमने बताया था कि जो घन का पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है घन के एक फलक से कितना होता है 6 गुना ज्यादा होता है। ठीक, यानी घन का पृष्ठ का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो घन के एक फलक से कितने गुना ज्यादा होता है 6 गुना ज्यादा होता है। तो फाई डैश ई बराबर कितना आ जाएगा 1/6 फाई ई। ठीक, तो 1/6 और फाई का मान कितना निकाल लिया हम लोग 2.26 इंटू 10 की पावर 5। ठीक, अब इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3.77 इंटू 10 की पावर 4। ठीक, वोल्ट मीटर। ठीक, कितना आ जाएगा 3.77 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट मीटर। ठीक, ये घन के पृष्ठ से निकलने वाला था और घन के ये एक फलक से निकलने वाला था। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक गोली गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम है। गणना कीजिए। नंबर 1 गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स की गणना करनी है। दूसरा करना है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो वैद्युत फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 2 क्वेश्चन उसने पूछे। ठीक, तो सबसे पहले जो चीज दे रखी है उसको क्या करेंगे लिख लेंगे। तो ज्ञात है परिबद्ध आवेश कितना दे रखा है, यानी Q का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। ठीक, यानी परिबद्ध आवेश हमारा दे रखा है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम है। अब क्या करना है गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। ठीक, गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स की गणना। तो गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स फाई बराबर कितना हो जाएगा Q अपान F साइलेंट नॉट। Q का मान दे रखा है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपान F साइलेंट नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल,
तो 10 की पावर -8 ये ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर माइनस की है तो ऊपर जाएगी, तो काहे को जाएगी प्लस की, सब्ट्रैक्ट कर दो 12, तो 12 में 8 क्या करेंगे घट जाएंगे, तो 12 में 8 करेंगे कितना है 4। ठीक, विद्युत फ्लक्स का मात्रा कितना होता है वोल्ट मीटर। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा 10 की पावर 4। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। ठीक, त्रिज्या को क्या कर रहा है दोगुना। ठीक, तो कहता है विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, क्यों, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें देखो ये निकाला है क्यों पाने से, तो इसमें कहीं भी त्रिज्या की जरूरत पड़ी आर की, यानी हमें त्रिज्या जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, तो जब त्रिज्या की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक, तो विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब हमें त्रिज्या की आवश्यकता नहीं होती तो त्रिज्या हमें 2 गुनी 4 गुनी 5 गुनी कुछ भी कर दे तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अगर आवेश की जरूरत पड़ती तो अगर आवेश को 2 गुना करेंगे तो क्या होगा विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक, आवेश में अगर परिवर्तन करेंगे तो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक, त्रिज्या में परिवर्तन करने से विद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है कि अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक, एक कोई अनंत लंबाई का कोई क्या है चालक तार है। ठीक, ये मान लिया। ठीक, क्या अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के आवेश का रेखीय घनत्व, ये तार है जिसे हम लोग क्या करेंगे आवेशित कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार ये आवेशित हो जाएगा। ठीक, ये तार था, इसे हम लोगों ने क्या किया आवेशित करेंगे तो आवेश दे देंगे। ठीक, अनंत लंबाई को कोई चालक तार था, इसे आवेशित कर दिया। ठीक, इसका जो आवेश का रेखीय घनत्व, ठीक, रेखीय घनत्व क्या होता है लेमडा। लेमडा का मान जो दे रखा है कितना दे रखा है 1 माइक्रो कूलम बटे मीटर, और इसे कह रहा है इससे 4 सेंटीमीटर दूरी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे 4 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले जो दे रखा है ज्ञात है उससे क्या करेंगे लिख लेंगे। तो ज्ञात है हमें कि लेमडा का मान कितना दे रखा है, रेखीय घनत्व तो लेमडा होता है 1 माइक्रो कूलम बटे मीटर। ठीक, माइक्रो का मतलब कितना होता है 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक, ये हो गया। अब दूसरी बात क्या है, इससे 4 सेंटीमीटर दूरी, तो दूरी यानी आर की वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक, इसको काय में चेंज करेंगे मीटर में, तो मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र की क्या करना है तीव्रता निकालनी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कितना होता है चालक तार के कारण निकाला था हम लोगों ने। चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र निकाला था 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन r। ठीक, ये निकाला था। हमने कहा था कि क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें वैल्यू पता होती 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती, तो 2 से गुणा नीचे कर देंगे तो 2 से गुणा ऊपर कर देंगे, तो E बराबर कितना आ जाएगा 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा बटे r। ठीक, अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9 इनटू 2 लैम्डा का मान कितना दे रखा 1 × 10 की पावर -6 बटे में r की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 × 10 की पावर -2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से इसको भी काटेंगे तो 4.5, तो E बराबर कितना आ जाएगा 4.5 इंटू 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11, 11 में 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक, तो E की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 × 10 की पावर 5। ठीक, अब इसका मात्रक लिख लेंगे, तो मात्रक पता है सबको कितना होता है न्यूटन बटे कूलम। ठीक, क्वेश्चन दे रखे 500 न्यूटन बटे कूलम के विद्युत क्षेत्र में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की पानी की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। ठीक, पानी के बूंद के आवेश की गणना कीजिए, यानी पानी के बूंद के जो आवेश है, पानी की बूंद का जो आवेश होगा। ठीक, मान लीजिए कोई पानी की बूंद है जिसकी त्रिज्या हम लोगों ने दे रखी है कि 10 की पावर -4 सेंटीमीटर है। ठीक, और इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दे रखी है कितनी दे रखी है 500 न्यूटन बटे। ठीक, अभी पानी की बूंद है जिसके कारण इस पर एक बल लगेगा कार्य करेगा। ठीक, ठीक mg, और इस पर आवेश के कारण जो बल लगेगा कितना हो जाएगा q, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर कितना दे रखा है 500 न्यूटन बटे कूलम, त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 की पावर
4 सेंटीमीटर। अब इसको काय में चेंज करेंगे, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ठीक, सेंटीमीटर में दिया था तो इसको क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो कितना रहेगा, 10 की पावर 4 2 6, ठीक, आर आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, आवेश की गणना करनी है। तो वायु क्षेत्र की तीव्रता देखो 4, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आवेश निकालना है। तो सबसे पहले ये दोनों बल जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर। तो क्यू ई जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के। तो यहाँ से ई हमें निकालना क्या है, क्यू। तो क्यू को ऐसे रखेंगे, ई गुणे में इधर आएगा डिवाइड में, तो एम जी अपान कितना आ जाएगा, ई, ठीक। तो अब ये आ गया, एम बराबर जो हो जाएगा कितना आ जाएगा, एम क्या है, द्रव्यमान है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। तो क्यू बराबर यहाँ से आ जाएगा वी रो जी बटे कितना हो जाएगा, एम बराबर सूत्र कितना होता है, वी रो, ठीक। रो बराबर एम अपान वी होता है, तो यहाँ से लिख लेंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, वी रो जी अपान कितना हो जाएगा, ई। अब वैल्यू यहाँ से क्यू बराबर कितना, वी कितना होता है, आयतन। आयतन का मान कितना होता है, 4 गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इंटू कितना हो जाएगा, रो इंटू जी, पूरे बटे में कितना आ जाएगा, ई। अब वैल्यू रख दो, 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस 6 का होल क्यूब। इनको बराबर कितना दे रखा है, 10 की पावर 3 केजी मीटर बटे मीटर क्यूब। तो लिख लो 10 इंटू जी का मान भी कितना लिख लेंगे यहाँ पे, जी 9.8, और पूरे बटे में आ जाएगा ई का मान कितना हो जाएगा, 500, ठीक। अब इसको सही से लिख लो। तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8/7 21 इंटू 10 की पावर कितना 36 कितना हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 9.8, पूरे बटे में कितना आ जाएगा, इन 500, ठीक। तो यहाँ से क्यू बराबर कितना, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8.2 इंटू ये, ठीक। यानी क्यू का मान कितना आ जाएगा, 8.2 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलम, ओके।